आज हम लोग पद परिचय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। संज्ञा पद परिचय के लिए हमें मुख्य रूप से 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि हम वाक्य में यह देखें कि यह पद क्या है, यानी कि पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ें और समझें कि यह पद जिसका हम पद परिचय करने जा रहे हैं वह वाक्य में कौन सा शब्द भेद है। अगर वो संज्ञा है तो हमें 4 बातें लिखनी होंगी। पहली बात कि वह क्या है, कौन सा संज्ञा है, यानी कि संज्ञा का भेद बताना होगा। फिर बताना है कि वो वचन कौन सा है और उसका लिंग क्या है, और फिर उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक वाक्य, राधा और श्याम मधुबन में रास रचाते थे। राधा और श्याम मधुबन में रास रचाते थे। अब क्योंकि हम लोग अभी संज्ञा शब्दों का ही हम पद परिचय दे रहे हैं, इसलिए मैं शब्द ले रही हूँ राधा, श्याम और मधुबन। तो अब राधा शब्द को जैसे हमने लिया तो राधा में हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि यह क्या है, तो संज्ञा है। अब संज्ञा में ये कौन सी संज्ञा है, तो आप कौन कौन से हम भेद हमें मालूम है कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हमें उसमें से पहचानना है कि ये कौन सा है। आप जानते हैं संज्ञा क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो क्या है राधा, नाम है, ये नाम है तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर हम क्या लिखेंगे कि ये वचन कौन सा है, तो राधा एक है तो इसलिए क्या हुआ, ये एक वचन। अब हम क्या पहचानेंगे कि राधा क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यानी कि ये राधा स्त्री है तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या है, वाक्य में इसका क्या संबंध है। यहां पर हम देख रहे हैं रास रचाते थे। कौन रास रचाते थे, राधा और श्याम। तो राधा क्या हुआ, कर्ता हुआ, और कर्ता हुआ तो वाक्य कौन सा हुआ, ये कर्तृवाच्य। तो हम कैसे लिखेंगे, कर्तृता में री की मात्रा और कर्तृवाच्य। यहां पर ध्यान रखेंगे ता पर आधार आएगा और री की मात्रा भी लगेगी, तो इस तरीके से हमारी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ राधा का पद परिचय, बहुत ही सरल। आपने देखा कि हमने ये 4 बात लिखी है और ये राधा का संपूर्ण पद परिचय हो गया। इसी तरीके से हम लेंगे श्याम। अब श्याम शब्द जब हम यहाँ पर लेंगे तो सीधी सी बात है, कैसे, श्याम मान लीजिए हमने लिया तो अब ये क्या है, ये भी नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, और ये एक वचन है, ये भी एक वचन होगा, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है ये, स्त्रीलिंग की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। अब पुल्लिंग कैसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, पुल्लिंग। और ये भी क्योंकि राधा और श्याम ये दोनों ही करता है तो इसलिए ये भी यहां पर इसी तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा राधा और श्याम दोनों का पद परिचय हमने कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि हमें एक और शब्द मिला है, वो शब्द क्या है, मधुबन। अब मधुबन भी क्या है, नाम है। आपको जैसे लग रहा है मधुबन में रास रचाते थे, तो मधुबन क्या है भाई, नाम है, और नाम है तो ये क्या हुआ, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर क्या है कि मधुबन एक ही चीज है, एक ही वो है, तो इसलिए ये हुआ एक वचन। और अब हमें देखना है कि भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, ना तो ये स्त्री है ना पुरुष है, लेकिन प्रयोग इसका क्या, मधुबन में रास रचाते थे। मधुबन एक जो नाम है वो पुल्लिंग को हमें दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये हुआ पुल्लिंग। अब शब्द होता है कि भाई ये क्या है, ये कर्ता तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये क्रिया रचाते थे का ये पूरक है। कहाँ पर रास रचाते थे, मधुबन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रास रचाना, रचाने की ये क्या है, पूरक है, क्रिया का पूरक है,
क्रिया का पूरक है। और इस तरीके से ये हमारा तीनों शब्दों के जो हमने पद परिचय दिए वो हो गए। हम और सेंटेंस ले लेते हैं और वाक्य ले लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। गीता पत्र लिखती है, एक ले लें, एक और वाक्य, गीता पत्र लिखती है। एक हम गीता का भी यहाँ पे पद परिचय कर सकते हैं, जैसे कि राधा का किया था, पत्र लिखती है, तो बिल्कुल वैसे ही हम गीता का पद परिचय करेंगे राधा की तरह। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और लिखती है क्रिया का ये कर्ता है, तो कर्तृवाच्य वाक्य हो गया और ये कर्ता हो गया। अब मान लीजिए पत्र शब्द को लें। अब पत्र क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पत्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समझ आया ना, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, एक जनरल बात बताई जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। तो जातिवाचक संज्ञा यहां पर हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, ये वचन कितना होगा, एक पत्र लिखा जा रहा है तो एक वचन हो गया। अब पत्र पुल्लिंग है तो इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। अब यहां पर क्या लिखती, अब क्या है, क्रिया का ये क्या है, ये पूरक नहीं है, ये क्या है, लिखती। क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो इसलिए पत्र यहां पर क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है ना, तो हम कर्म कारक हो गया ये, या हम कर्म ही खाली लिख सकते हैं कि यहां पर ये कर्म के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, ये पत्र। तो इस तरीके से ये पत्र का हमारा पद परिचय जो है वो कंप्लीट हो गया। और गीता का जैसे मैंने अभी बताया था, राधा का जैसे किया था उसी तरीके से हम गीता का पद परिचय कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई भाववाचक शब्द इस तरीके से हमारे उसमें आ जाता है। मान लीजिए हम कहें बापू ने सभा में, सभा को संबोधित किया या सभा में भाषण दिया, तो सभा शब्द जो है, मान लीजिए हम सभा शब्द को ले लेते हैं। सभा क्या है, सभा समूहवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि सभा के बारे में आप जानते हो, सभा क्या होती है भाई, एक आदमी से मिलकर तो बनती नहीं, सभा तो समूह का चीज है, तो इसलिए ये कौन सी संज्ञा हुई, ये समूहवाचक हुई। अब क्या लिखना है, ध्यान रखेंगे, सभा में एक से अधिक लोग होते हैं, सभा को पुल्लिंग बहुवचन होना चाहिए, लेकिन सभा का प्रयोग जैसे सभा है, भीड़ है, सेना है, पुलिस है, ये एक नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक कैसे किया जाता है, एक वचन की तरह किया जाता है, सिंगुलर नंबर की तरह। सेना आती है, सभा में भाषण दिया। अब सभा बेशक आप सभी जानते हैं कि वो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रयोग उनका कैसे होता है, एक वचन की तरह। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई और ये शब्द हो गया एक वचन। अब क्या है, किसमें भाषण दिया, सभा में दिया, तो ये यहां पर एक वचन के बाद क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ, सभा में भाषण दिया, तो ये पुल्लिंग हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये यहां पर क्या है, कर्म की तरह इसको प्रयोग किया गया है, तो ये यहां पर कर्म कारक है। किसमें भाषण दिया, सभा में दिया, तो आप समझ सकते हैं कि मैं का प्रयोग हमने किसके साथ किया है, सभा के साथ किया है, तो ये मैं सभा में कारक चिन्ह जब लगा हुआ है तो कर्म कारक हुआ। इस तरीके से हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके। अब एक भाववाचक शब्द ले लेते हैं, गरीबी अभिशाप है। गरीबी, एक शब्द और ले लें, एक सेंटेंस है वाक्य आपका, गरीबी अभिशाप है। अब यहां पे देखिए हम गरीबी क्या है भाई, कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो गरीबी शब्द को जो हमने लिया तो गरीबी को आप महसूस कर सकते हो, है ना, तो क्या हुआ फिर ये भाववाचक संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा हुई। अब क्या है, यहां पर एक वचन है, ठीक है, एक वचन, और उसके बाद ये लिंग कौन सा है, गरीबी। अब ये डिपेंड करेगा कि इसको हम किसके साथ कैसे प्रयोग करते हैं। यहां पर अभिशाप है तो अभिशाप के साथ इसको प्रयोग किया गया है, तो ये पुल्लिंग शब्द बनेगा, ये पुल्लिंग है।
अब क्या है, यहां पर कैसे प्रयोग किया गया है कि ये करता नहीं है। आप सेंटेंस तो समझ सकते हैं, कुछ कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर एक बात बताई जा रही है कि यह अभिशाप है, तो इसलिए यहां पर एक कर्ता की तरह प्रयोग है, करता नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि हमें इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, इसलिए हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हम अगर इतना भी लिखेंगे तो हमारा परिचय पूर्ण होगा। तो इस तरीके से हमने आपको संज्ञा के सभी भेदों का परिचय आपको दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दी, जातिवाचक बता दी, भाववाचक बता दी और समूहवाचक बता दी। द्रव्यवाचक ले लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं द्रव्यवाचक का, सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना बहुत महंगा हो गया है। अब यहां पर देख रहे हो सोना, द्रव्यवाचक में कौन सी संज्ञाएं आती हैं? जो पदार्थ हो, जो किन चीजों से मिलकर बनी हो। तो सोना यहां पर क्या होगा, हम यहां पर सोना लिख देते हैं। तो सोना का जब परिचय देंगे तो सोना कौन सा हो गया, कौन सी संज्ञा हुई? ये द्रव्यवाचक। कैसे लिखेंगे? दा में आधा रा मिलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब महंगा हो गया है, क्रिया कौन सी लगी है? एक वचन की लगी है, तो ये एक वचन हुआ, पुल्लिंग हुआ। और यहाँ पर भी जैसे हमने गरीबी का किया था वही उसी तरीके का यहाँ पर वाक्य है, कुछ कर्म नहीं किया जा रहा है। तो इतने में ही आपका ये पद परिचय पूर्ण होगा। तो ये था संज्ञा शब्दों का पद परिचय, यानी वाक्य में पद परिचय कैसे करना है। जो संज्ञाएं होंगी उनका हमने सबसे पहले भेद बताना है, फिर लिंग बताना है, वचन बताना है, और उसके बाद उसका वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उनके साथ क्या संबंध है वो बताना है। तो इस तरीके से आप किसी भी वाक्य में शब्दों को ढूंढकर उनका पद परिचय कर सकते हैं। संज्ञा पद परिचय।